हेलो, राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम किचन में नहीं आए, आज हमने बाहर गैस रखी है आंगन में। शाम का समय है, शाम से हम शुरू कर रहे हैं अपना। शाम के वही बजे है करीब 5:30, क्योंकि गर्मी पड़ रही, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है तो मन ही नहीं होता है कुछ करने का किचन में। तो हमने आज बाहर सब इंतज़ाम लगा के रख लिया है, वहीं आज सब कुछ हम बनाएंगे। तो हमने गैस मेरी एक तो बाहर रखी रहती है, एक अंदर रखी रहती है। अगर गर्मी लगे तो बाहर बना लो, और मतलब कुछ ठंडक है तो अंदर बना लेते हैं। तो हम दोनों जगह अपना खाना बना लेते हैं। तो आज हम खाना नहीं बनाने जा रहे हैं। अब बच्चे रोज़ रोज़ बाहर से लाते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है। उतने ही पैसों में घर में बना लो, शुद्ध मिलेगा, स्वच्छ एकदम मिलेगा, साफ़ सुथरा और हेल्दी मिलेगा। मतलब बाहर पता नहीं कैसा तेल, कैसा रिफाइंड सब मिक्स करके डालते हैं। कोई भी सरसों का तेल शुद्ध थोड़ी नहीं डाल देते। मेरे यहाँ है घर का सरसों का शुद्ध तेल है, तो चीज़ बनाओ उसमें टेस्ट भी आता और अच्छा भी लगता खाने में, कम पैसे में तैयार भी हो जाता। तो बस यहाँ पे हम लेने जा रहे 1 कटोरी मसूर। ये खड़ी मसूर है, घर की एकदम साफ़ सुथरी। तो मैं 1 कटोरी भर के ये ले लेते हैं। इसको हम डाल देते भिगोने के लिए। और यहाँ पे मैंने चने की दाल ले ली। तो 1 कटोरी भर के, हम छोटी छोटी कटोरी है जो दाल सब्जी खाते, बस वही कटोरी है छोटी वाली। तो करीब 100 ग्राम की होगी। तो 1 कटोरी मैंने चने की दाल ले ली। बस दोनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया। ये करीब हो गया 3-3 घंटा भी भीगते हुए। तो इसको हम बस अच्छे से धुल लेते हैं एक बार और। मैं धुल के तो डाली थी, लेकिन फिर भी और हम अच्छे से इसको धुल लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने धुल लिया और छन्नी में दाल को निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दिया है, तो थोड़ी 10 मिनट के लिए हम दालों को सुखा लेते हैं। पानी मर जाए तब तक हम सुखाएंगे, जब तक इसका पानी सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने चना की दाल डाल दी, यहाँ हम मसूर भी डाले दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को हम हवा में थोड़ी देर के लिए फैला देते हैं। और फिर हमको डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो जल्दी जल्दी सोच रहे बना लें, लेकिन ये चीज़ जल्दबाजी में होगी नहीं। तो बस इसका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, कि तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, गर्मी की वजह से बहुत जल्दी सूख जाती। तो मैंने बस प्लेट में निकाल के सब रख लिया। देखो मसूर कितनी जल्दी सूख गई, मसूर भी सूख गई है और चने की दाल भी सूख गई। यहाँ पे थोड़ी पापड़ी ले ली, ये मखाना रखा है, ये रखा काजू, ये 2 आलू रखे हैं कच्चे। मैंने छील के पानी में डाल दिए, क्योंकि पानी में न डाला तो काले पड़ जाते आलू, इसलिए मैंने पानी में डाल के रख दिए। और मूंगफली 250 ग्राम दाने ले लिए। मूंगफली ली थी कच्ची वाली, वही छील के मैंने दाने निकाल लिए। थोड़ा सा खटरोग मेहनत करो तभी चीज़ अच्छी लगती है, तो मैंने मेहनत थोड़ी सी कर ही ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है चिप्स काटने वाली मशीन। तो पहले दोनों आलू को हम चिप्स निकाल देते हैं इसके, फिर आगे बताएंगे इसका क्या करना। चिप्स निकाल के चिप्स थोड़ी नहीं बने रहेंगे, लेकिन चिप्स की तरह हम इसको काट लेते हैं। तो दोनों आलू को, और ये मेरी मशीन इतनी बढ़िया है, इतने पतले चिप्स निकलते हैं क्या बताएं। तो उधर बाबा टीवी चला रहे, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अब मैं जाने लगा, वो चुनाव का सीज़न है तो लड़ाई तो होती ही है टीवी में, समाचारों में बराबर लड़ाई चलती है मैच की वजह से, चुनाव की वजह से। तो बस मैंने दोनों आलू को चिप्स करके निकाल दिया है। ये पानी में पड़े रहेंगे, क्योंकि नहीं तो काले पड़ जाएंगे। अब मशीन को रखते हैं साइड में और उठाते हैं हम एक चक्कू। तो ये दिखा रहे हैं आपको कितने पतले चिप्स कटे हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम आसपास दिख रहा है। इतने बढ़िया मेरे मशीन है क्या बताएं। अब इसके हम पतले पतले स्लाइस काटेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे आलू काटते तो मोटे रह जाते। चिप्स बना के काट रहे तो एकदम पतले आलू काटेंगे। इसका हम सेव बनाएंगे, बेसन का नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम ऐसी चीज़ कोई नहीं बनाने जा रहे जो गर्मी में नुकसान करे। क्योंकि बेसन अगर डालेंगे, चना की दाल इतनी डाल दी, अगर बेसन डालेंगे ना सेव बनाने में तो वो फिर और दिक्कत करेंगे। तो हम आलू का ही सेव बना लेते हैं। तो पहले हम सब चिप्स वाले आलू अपने पतले पतले काट लेंगे, और पानी में उसको भी धुल के थोड़ी देर कपड़े में सुखाने पड़ेंगे ऐसे ही। और धीमे धीमे टाइम भी हो रहा खाने का, तो सोच रहे पहले यही बना के रख ले। खाना तो मेरे यहाँ बहुत टाइम से बनता है, 10:30 बजे 11 बजे बनता है, तभी खाया जाता। पता नहीं कि जल्दी कोई खाता ही नहीं खाना, और बना के रख दो तब भी कोई नहीं खाएगा। काय को पहले से बना के रख दो, अपना जब खाया जाए तभी तुरंत बना लो खाना। तो बस यहाँ पे देखो मेरे जो कट गए, 1-2 बचे होंगे, तो फिर देखें। अब इसको हम धुल लें, इसमें बहुत वो निकलता ना सफ़ेद सफ़ेद, तो फिर वैसे रह जाते। तो इसको भी हमने कपड़े में फैला देते हैं, ये देखो।
तो इसको कपड़े में फैला देंगे। तब तक और ये चीज़ सब भूनेंगे ना, तब तक इसका भी पानी एकदम सूख जाएगा बिल्कुल। तो बस ये देखो यहाँ फैला दिया, और गर्मी की वजह से बहुत जल्दी पानी सूख जाता है इसमें। अब हम आ चुके गैस की ओर, जला दी गैस और चढ़ा देते हैं कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे शुद्ध सरसों का तेल। मेरे यहाँ तो शुद्ध ही होता है। शुद्ध तेल की पहचान है कि अगर पीलापन है तो ये शुद्ध सरसों का तेल है। और मोल वाले तेल में क्या होता है, मिलावट होती है, तो काला काला कलर होता है, और जब कोई चीज़ डाल दो ना तलने के लिए तो फेना से भर जाती है, क्योंकि शुद्ध होता नहीं है, इसलिए उसमें फेना ज़्यादा निकलता है। इसमें तुम कोई भी चीज़ डाल दो तो बहुत सही रहती है। ये मैंने डाल दिया सबसे पहले वो का नम करके चने की दाल। तो सबसे पहले हम चने की दाल को फ्राई करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइट होती तो उसमें थोड़ा समय लगता है इसलिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले चने की दाल डाल दी है। पानी की वजह से एकदम झाग उठने लगी उसमें, तो पहले चने की दाल को हम करते धीमे धीमे फ्राई करने का टाइम है, और बनाने का इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ फ्राई कर लेंगे फिर तो मिलाना ही मिलाना, मसाला बनाना मिलाना है ना। हम पर टाटरी पाटरी डालेंगे, कि ये भी टाटरी पाटरी डालते बाज़ार वाले डालते तो ये भी बहुत नुकसान करती है। तो इसलिए हम टाटरी आटरी नहीं, अपना घर में जो शुद्ध हमारे यहाँ आम तो होता ही है, अब वही अम्मा छील के सुखा लेती हैं, वही कूटती हैं खल मूसर से, तो बहुत बढ़िया निकलती है। और बस मिक्सी में पीस लेते हैं, शुद्ध घर की खटाई हो जाती है। और ना वो जो बाज़ार वाली में कहीं कुछ मिक्स करके पीस देते हैं, तभी तो इतनी खट्टी भी नहीं होती। घर वाली देखो कितनी खट्टी हो जाती है। ये दाल जब उतरा रही ऊपर तो समझो ये अब सही से भुन चुकी है दाल। तो बस यहाँ पे दाल मेरी भुन चुकी है। 2 बार के लिए हर चीज़ मैंने जितनी भी डाली है, मतलब इतनी डालते 2-2 बार के लिए। 50 ग्राम एक बार में डालते हैं, 50 ग्राम दूसरी बार में, उतना ही मखाना है 100 ग्राम, हर चीज़ 100 ग्राम के लगभग है। बराबर मैंने नाप के लिया था। नाप के लिए ना तो चीज़ अच्छी बन जाती है, और डर भी नहीं रहता ख़राब होने का, कि मतलब कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, कोई चीज़ कम ना हो जाए। इसलिए अब हम दाल को निकाल देते हैं। कलर थोड़ा सा और हो जाए बस, उसके बाद ये देखो अभी थोड़ा सा और लग रहा है जैसे कम हो, थोड़ा सा और हो जाए, उसके बाद फिर हम दाल को निकालेंगे। तो ये चलाते हुए, क्योंकि चलाएंगे तभी तो आसपास से अच्छे से सिकेगी, अगर चलाएंगे नहीं तो ऊपर सिक जाएगी, रह जाएगी नीचे। और बराबर चलाते रहेंगे तो फिर अच्छे से सिकती रहेगी। तो तेज़ आंच चाहिए ना इसमें सिकने के लिए, कोई धीमी आंच चाहिए नहीं। तो मैंने वो निकाल दी। अब दूसरी बार फिर डाल देते हैं एक बार, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। अब वो चार्ज याद ही नहीं रहता, चलाते रहते लेटे रहते, चलाते रहते लेटे रहते, तो वो याद ही नहीं रहता फिर। तो मैंने चना की दाल तो सारी निकाल दी थी। अब मैंने यहाँ पे डाल दी मसूर तो मैंने एक ही बार में ट्रांसफ़र कर दी पूरी, क्योंकि ज़्यादा थी नहीं मसूर, इसलिए मैंने एक ही बार में पूरी मसूर डाल दी है। आज मेरा मोबाइल भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आज मैंने बहुत ज़्यादा चलाया, गर्मी पड़ी रही है, और पता नहीं बैटरी ढीली हो गई, पता नहीं, यही नहीं पता चला क्या हो गया इसका। तो अब मसूर जब चटकने लगी, कि मसूर फट जाती है, जब ये समझो जब भुनने लगती है तो मसूर फट जाती है बीच से, तो समझो बढ़िया से भुन चुकी है मसूर। तो बस ये देखो बढ़िया से भुन रही मसूर भी। मसूर की नमकीन वाकई बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। तो मसूर भी मैंने निकाल दी है। मसूर निकालने के बाद बताया नहीं कि आज मेरा बहुत दिक्कत कर गया मोबाइल। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया मूंगफली के दाने। तो ये पूरे मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए एक साथ। तो तेल हो गया था ठंडा। अब फुल, हमने सोचा कि फुल गैस है, गैस कम कर दी थी, तेल हो गया ठंडा। मूंगफली तेज़ आंच में जल जाती ना, इसलिए। तो ये भी अच्छे से सिकने लगी, इसको भी निकाल देते हैं मूंगफली को। ये देखो बढ़िया। और ज़्यादा तेज़ करें तो ये कड़वा जाती है, अगर ज़्यादा फ्राई करो ना अच्छे से तो फिर मूंगफली कड़वाने लगती है, इसलिए ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करते हैं। ठंडी हो जाएगी खुद ही अपने आप, ज़्यादा वो फ्राई हो जाएगी। बस मूंगफली को हम निकाल लेते, इसमें तेल बहुत भर जाता है मूंगफली में। अभी इसको पेपर में डाल देंगे तो सारा तेल निकल जाएगा। ये देखो पूरी मूंगफली चटक गई, एक एक दाना इसका चटक गया। तो ये अच्छे से मूंगफली भुन चुकी है, ये देखो। तो मूंगफली को भी निकाल देते हैं, 1-2 बार हिला के और फिर निकाल देते हैं उसको भी। तो मूंगफली बढ़िया अच्छे से भुन रही है। अब हम छन्नी एक लिए हैं, उसी में इसमें डालते जाते, तेल पूरा इसका निकल जाता है। तो ये इसका तेल पूरा निकल जाएगा। और ऐसे ही है, तेल भी बर्बाद नहीं होता, और इसमें मूंगफली में भी नहीं ज़्यादा, कोई सामान में तेल भरता भी नहीं है ना ज़्यादा। अब
तेल भूनते भूनते काला पड़ गया। अब इसमें मैंने वो डाल दिया, चिवड़ा नहीं होता है, उसको भी बस वही चीज़ मोल लाए थे और तो सब घर में थी चीज़। तो चिवड़ा को भी भून लेते, उसको भी इसमें बहुत जल्दी जल्दी ये भून जाता है। बस ये पहले मैंने आलू डाल दिए, चिवड़ा तो बाद में डालेंगे। आलू देखो कितने बढ़िया मस्त, इतने ऐसे ही लग रहा था कि मोल के जो सेब नहीं आते वही सेब है मोल वाले। तो बस अब वो भून चुके आलू भी। आलू भूनने के बाद अब डाल दिया मखाना, हर चीज़ भून भून के पहले साइड में, तब तक ठंडा होता रहेगा ना। सब पेपर एक बिछा लिया, उसी में मैंने हर चीज़ को ये देखो फैला दिया। काजू भी फ्राई कर लिए मैंने, चिवड़ा विवड़ा सब हर चीज़ को फ्राई करके रख लिया। अब बनाएंगे मसाला बनाने के बाद फिर इसको नमकीन को बनाएंगे। तो ये हर चीज़, अब मैंने यहाँ खड़ी ले ली सौंफ और खड़ी वो गरम करके धनिया। इसको हल्का गरम करेंगे क्योंकि दरदरा सा कूटना है ना हमको, इसलिए। तो इसको और कोई मसाला नहीं डालेंगे हम, ऊट पटांग का कुछ भी नहीं, न ताम न जाम, अपने एकदम सिंपल सोवर बनाएंगे इसको। तो इसको हल्का हल्का गरम कर लेते हैं और छोटी वो है उससे कूट लेते हैं। इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी, इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी, 2-4 लौंग थी वो डाल दी। इसको भी इसी में गरम कर लेते हैं क्योंकि रखी है ना वो काफ़ी दिन से, तो पिसेगी नहीं सही से, कुटेगी नहीं, इसलिए। बस ये सब चीज़ हो गई है, अब इसको हम कूट लेते हैं। मोटा मोटा कूटेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए बस तुरंत कूट लेंगे इसको मोटा मोटा। और कोई मसाला नहीं, कोई ताम झाम नहीं, सिंपल सोवर बनाएंगे अपनी नमकीन। तो बस पहले थोड़ा सा इसको छील लेते हैं, दाना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो गया है, कुछ जल्दबाजी में थोड़ा सा। तो बस अब हम मिला रहे हैं, उसको कूट भी लिया था। पहले हमने डाल दी ये पापड़ी जो मैंने बनाई थी उसको डाल दी, ये डाल दिया मखाना, ये डाल दिया सेब, ये डाल दिया दाल चने की, ये मसूर की, ये मूंगफली, ये काजू, हर मसाला पड़ चुका सब। अब ये डाल दिया मसाला जो कूट के रखा था, ये काला नमक चम्मच 2 भर के स्वाद के अनुसार 2 चम्मच का, ये डाल दी खट्टेपन के लिए खटाई। बस इतनी चीज़ से बनाएंगे, ना हल्दी ना पल्दी कुछ नहीं, कोई ताम झाम नहीं करेंगे, पहले ही बता दिए, एकदम सिंपल बनाएंगे। तो बस नमकीन देखने में भी अच्छी, खाने में वाकई में इतना बढ़िया मस्त टेस्ट है क्या बताएं। अच्छे से मिक्स कर लें जो भी मैंने खटाई और नमक डाला है मसाला। बस ये देखो मेरी नमकीन हो गई बनके तैयार, कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम यहाँ भर के रख देते हैं, पहले बाउल में निकाल देते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, बस घर की शुद्ध नमकीन। तो ये बनके हो गई तैयार। ऐसे भैया घर में बनाओ, खाओ, बच्चों को खिलाओ, रोज़ रोज़ बाज़ार से लाने से बढ़िया है घर में ही अपना बना लो। तो मेरी ये नमकीन बनके हो गई तैयार। अब हम बड़ा सा डिब्बा लेंगे क्योंकि 2 किलो के लगभग है, 2-2.5 किलो है, तो बड़ा डिब्बा में आएगी, भर के रख देंगे। बस नमकीन हो गई बनके मेरी तैयार।